घर से ही कोई गवाह ले आओ, चलो छोड़ो क्लास को, घर से किसी को फोन करा दो। आपके किसी मुलाजिम नहीं देखा होगा वो घर में पढ़ते हुए, फोन करा दो। यार जाने दे यार। तो सुबह से आया हुआ क्या झक मार रहा है इधर? कहाँ है ये वर्कशीट? तो अभी तक आ नहीं सकती थी? अब मेरी क्लास तब तक खत्म हो जाएगी। करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटे रेशोज वाले पोर्शन को रिवाइज कर रहे थे। ठीक है। आपकी वर्कशीट्स प्लीज आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए। डू यू हैव दिस वर्कशीट विद यू और नॉट? आइरीन। बच गया बारिश से? बच गया बारिश से? अच्छा, लेट क्यों हुआ? हाँ था। क्यों? 3 दिन मुसलसल हो गए अब। जी। 4 दिन से रोजाना मैं आपको कह रहा हूँ आपने जल्दी आना है। आपका ऑलरेडी टाइम जल्दी का है। आपको 4 बजे का टाइम दिया हुआ है। 4 दिन से मैं आपको कह रहा हूँ आप 4 से पहले आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो बात हो नहीं रही क्योंकि आप 4 दिन से सीधे ही मैथ्स की क्लास में पहुंच रहे हैं, बल्कि मैथ्स से भी लेट आते हैं कभी। प्लीज कल आ जाएं। मैं आज फिर भी आपकी वालदा को एक दफा मैसेज या वालिद को कर देता हूँ कि भाई मेहरबानी करें इसको टाइम पे भेजें, वो इसकी पढ़ाई के हालात बेहतर हों। Shannon sells beige and white paint in the ratio 6:1। आपको मशवरा, आपने हमेशा क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, आपने ऊपर ही रेशो के लिख लेना है, ये बीज है और ये व्हाइट। द बीज पेंट कम्स इन आइदर मैट और ग्लॉसी एंड इज सोल्ड इन द रेशो। ये मैट हो गई और ये ग्लॉसी हो गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल पेंट सोल्ड इज मैट और बीज? इज मैट बीज, मैट बीज सारे में से कितना? जी बेटे, दी हुई है। आपके पास नहीं है? ये वाला पार्ट आपको नहीं मिला हुआ? पूरी कौन सी? हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ये नंबर्स में से रेशो वाला पार्ट बल्कि चल रहा है, नंबर्स भी नहीं चल रहा। ये वाली नहीं आपको मिली हुई, आप कह रही हैं अब नहीं मिल रही। वैसे आपके पास है तो कहीं दाएं बाएं हुई होगी ना, तो ढूंढ लें। नहीं मिलती बैग में किसी के साथ बैठ के काम कर लो। दोबारा क्वेश्चन क्वेश्चन को प्लीज समझना है। मैथ्स में बेटा आपकी वर्कशीट का है उत्तर है ये। रोहान, रोहान, और आपके लिए स्पेशली मैंने कल परसों प्रिंट नहीं निकाल के दिया आप। रोहान, दूसरा प्रिंट किसको दिया था हमने? यार ये इस टाइम में क्लास में 15 मिनट क्लास में इस टाइम में गुजर रहे हैं। किस किस के पास वर्कशीट है, किस किस के पास नहीं है। पता नहीं कब हम काम करेंगे। उतर भी लेनी है ना, ये किसने जिम्मेदारी, मैं एक एक को पकड़ के देनी मैंने वर्कशीट। बेटे क्या करना है हमने बोला? इसकी क्या है? लाओ मुझे दो, दे दो, मुझे दे दो फिर भी। इस पे ध्यान देना बेटे। लाओ शाबाश। बेटे क्वेश्चन को समझे, मैथ्स में असल कारीगरी होती है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या है? उसके पास ना 7, वो जितना भी पॉइंट बनाती है ना, लेट्स कॉल दैट 7 पार्ट्स। प्लीज तवज्जो इधर देखें। समझे वो 700 ग्राम बनाती है। कितना बनाती है? मैं आपको उस क्वेश्चन समझा रहा हूँ। समझे वो 700 ग्राम पेंट बनाती है। उसमें से वो 600 ग्राम बनाती है कौन सा? बीज। और 100 ग्राम क्या बनाती है? व्हाइट। यहां तक को प्रॉब्लम? और ये जो 600 ग्राम है ना, इसमें से उसका 3:2 की रेशो है ना, कितनी रेशो है? इस 600 के 5 पार्ट्स टोटल करने पड़ रहे हैं हमें। कितने पार्ट बन रहे हैं ये? 600 के जब हम 5 पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट पता है कितने का बनता है? 120 का। कितने का बनता है? तो उसमें से 3 पार्ट्स यानी 360 ग्राम्स जो है वो किसको दे रही है? मैट को। और बाकी कितना बचा बेटे 600 में से? 240। कितना बचा? 240 ग्राम वो दे रही है ग्लॉस फिनिश को। आपको क्वेश्चन समझ आया? ठीक है।
और वो कह रही है कि मुझे मैट बीच का टोटल में से रेशियो निकाल के दिखाओ। किसका निकाल के दिखाओ? व्हाट फ्रैक्शन इज, कौन सी फ्रैक्शन है? 360 ओवर टोटल का तो वो यही बनता है ना, 700, राइट? जीरो जीरो से कट गया, लेट्स से 32 18 आर 36, 35 आर, मजीद कटिंग नहीं होती तो 18/35। एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, विच इज अ वेरी ब्रिलियंट तरीका। इट शोज आप मैथ को विजुअलाइज कर रहे हैं। इट्स नॉट बैड एट ऑल, ये बिल्कुल गलत तरीका नहीं है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। मैंने उसको एज्यूम कर लिया कि एक पार्ट 100 ग्राम का होता, उसने तो नहीं बताया कितने का। मैंने तो फ्रैक्शन निकालनी थी ना, एक्चुअल वैल्यूज तो निकालनी नहीं थी। तो कोई भी सपोज कर लेता, 1000 सपोज कर लेता, 700 जरा राउंड ऑफ राउंडेड फिगर बननी थी, मैंने इसलिए 700 सपोज कर लिया। जो मर्जी फिगर ले ले। दान साहब समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम किसी को? इट इज एंटायरली ऑल राइट। ये जो तरीका, प्लीज इसको लिखिएगा मत। अगर लिखेंगे तो इस तरह लिखिएगा कि आपको बस दूसरे तरीके से भी लिखने की स्पेस मौजूद हो। जी नहीं, हमने एक्चुअल वैल्यूज निकालनी ही नहीं है बेटा। मैं कह रहा हूं अगर 700 ग्राम होता तो उसमें से वो 600 ग्राम ब्लैक बीज कलर बना रही थी, 100 ग्राम व्हाइट कलर बना रही थी, क्योंकि 6:1 था। उस बीज में उसने फिर रेशो बनाई हुई थी 3:2। 3 वाला मैट था, 2 वाला ग्लॉस था। तो 600 के 5 पार्ट टोटल बन रहे थे, तो 120 का एक पार्ट था। इसका मतलब 360, 3 पार्ट 360 के बनते हैं। तो 360 ग्राम उसका वो था, और 240 ग्राम उसका ग्लॉस था। तो उसने कहा था मैट बीज जो है, मैट बीज कौन सा है? ये वाला। इसकी टोटल के ऊपर रेशो निकालनी है। मैट बीज है ये वाला, इसकी टोटल पे रेशो निकालनी है। मैट बीज है जनाब 360, 360 ओवर टोटल कितना था? 700। तो सिंप्लीफाई किया, 18/15 आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूं इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरह से लिख लें। मैं अब आपको जनरल तरीका, रूल ऑफ थंब टाइप चीज बताने वाला हूँ। जैसे मैंने शायद पहले किसी को कराया भी है, किसी को कराया पहले एक क्वेश्चन मैंने क्लास में, इसको कराया था। कैसे किया था हमने पहले? शाबाश। ऐसे किया था। हमें निकालना क्या है? हमें उसने कहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेंट इज सोल्ड मैट बीज। इसकी फ्रैक्शन निकालें, इसको हाईलाइट कर लें। किसका निकालना है? टोटल का निकालना है। किसका निकालना है? अगर बीज में से निकालना होता, किसमें से निकालना होता? तो ये 3/5 होता। तो ये क्या होता? 3 ओवर। लेकिन ये इसको मजीद डिवाइड करना है। क्या करना है? उसने बीज का निकाला, टोटल का कहा है। किसका कहा है? तो बेसिकली वो कह रहा है 3/5 ऑफ किसका? 6/7 का। क्योंकि बीज में से है ना, ये किस में से है? मैट किस में से है? बीज में से। 3/5 ऑफ 6 ओवर। Sir, it बीज says का what क्या वैल्यू fraction थी? of all. जी ऑल पेंट की बात कर रहा हूँ बेटे। टोटल पेंट कितना था? ये था ना 6:1 वाला। बीज कलर था ना पहले वाला। 6 पार्ट्स थे आउट ऑफ 7 पार्ट्स, तो वो 6/7 था बीज। बीज कितना था? 6 ओवर। उस 6 के भी आगे से 5 पार्ट किए जाए तो 3/5 ऑफ दैट 6/7। 3/5 ऑफ दैट, यहां तक समझ आ गई? इट इज 3/5 ऑफ दैट 6/7। अब मैथ्स में आपको पता है ना ऑफ का क्या मतलब होता है? 3/5 टाइम्स 6 ओवर, क्या आंसर बनता है? 18/30। तो जो पहले तरीके से आपको सॉल्व कराया वो एक्चुअल मैथमेटिक्स। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज काइंड ऑफ अस। किसी ने पैटर्न देखा और पैटर्न देख के उसने कहा यार शॉर्टकट होता है, ऐसे कर लें, डोंट वेस्ट टाइम, डायरेक्ट ऐसे कर लें आंसर। कोई कंफ्यूजन? वही आंसर निकला कि नहीं? लिख लें प्लीज फिर अपनी वर्कशीट में, अगर किसी ने नहीं लिखा हुआ तो। वही नहीं निकला 18/35। आप इस तरफ आ जाए प्लीज, सामने आ जाओ। आप अपनी यूएसबी नहीं लेके गई उस दिन भी, उसने कॉपी कर दिया था, मेरे बैग में पड़ी है शायद या टेबल पे। ठीक है, मैं वही सेम डेटा कॉपी आदिया को भी करके दूंगा, तो आप दोनों आपस में एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से आप केमिस्ट्री, वो फिजिक्स, या जो भी आप आपस में करेंगे, और एक सब्जेक्ट मुझे बता देंगे, तो हम तीनों मिलके एक सब्जेक्ट को वाइंड अप कर देंगे कल परसों तरसों तक, जब तक भी हो सकता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अ शॉप सेल्स वाइन एंड बियर इन द रेशो ऑफ 4:3। एक शॉप है, वो वाइन और बियर सेल कर, इसका मतलब टोटल वो क्या सेल करते हैं? 7 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने उनके भी? द वाइन इज आइदर रेड और व्हाइट। और फिर ये जो वाइन है, ये ना वाइन, ये क्या है? रेड और, वो किस रेशियो में? 7/6। तो वाइन के टोटल पार्ट्स कितने कर दिए?
13 कर दिए। जी क्या बात है, आप बताने मुझे शेयर करें तो। जी अभी आपको कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाई करने का नहीं पता लगा कैसे है? सेम ने पहले भी यही नहीं आया था आंसर? तो आपने पहले देखा नहीं था, मैंने पहले सॉल्व किया था। क्या? कहाँ 360 यार, सोए हुए हो पता नहीं यार। उस टाइम क्यों नहीं रोक के पूछा कि ये क्या आंसर है? आपने मिटाने के बाद दोबारा जब सॉल्व कर लिया तब पूछ रहे हो। पहले क्या कर रहे थे क्लास में? कैसे सॉल्व कर रहे थे? मैंने कहा था सॉल्व करने का। पहले मैंने बोला था यार सॉल्व नहीं करो इसको, देखो मैं क्या बताने लगा हूं। ये अगला क्वेश्चन उसी तरह से। फर्ज कर लेते हैं ये उसने 700 लीटर बनाई है। कितनी बनाई है? ओरिजिनल उसने जो भी शराब बनाई है वो 700 लीटर बनाई है। कितनी बनाई है? लीटर में से 400 लीटर उसने बियर बनाई है, सॉरी वाइन बनाई है। और 300 लीटर उसने क्या बनाया हुआ है? बियर। ये समझ आती है? इसके बाद इस वाइन की उसने रेशियो बनाई है। क्या? 7:6। क्या रेशियो बनाई है? इसका मतलब है इसका 7/13 पार्ट किसका? 400 का। इस 400 का 7/13 पार्ट जो है वो क्या है? वो रेड वाइन है। और इसी का 6/13 पार्ट क्या है? व्हाइट वाइन है। यहां तक समझ आती है? वो कहता है कि इसको बनाना आपने, किसका पूछ रहा है? व्हाट फ्रैक्शन अल्कोहल इज सोल्ड। रेड वाइन कौन सी है इसमें से? रेड कौन सी है? ये है रेड। रेड क्या है? रेड है जी 7/13 मल्टीप्लाई बाय 400। 400 का 7/13 है ना ये। 400 का 7। कैलकुलेटर कर निकाल करके दिखा दो, ये राउंड फैमिली नंबर नहीं है, कटिंग कर ले। जी 400 लीटर था जी। यहाँ भी लिख लेता हूँ कितना बनता है। आंसर ही नहीं आ रहा। मैंने कब कहा ठीक आएगा? मैंने पूछा है जवाब क्या आता है, जवाब 7/13 को 400 से मल्टीप्लाई करता है। सुभान अल्लाह। उत्तर इस पे बटन नहीं है डेसिमल नंबर का? क्या है? 215.38 लीटर। ये समझ आती है बुकर बात कि 400 में से 215.381 रेड वाइन है। ये कौन सी वाइन है? अब 6/13 को मल्टीप्लाई करो भाई 400 से। यहाँ 400 में से ये पार्ट माइनस कर लो, करो जल्दी। जल्दी करो। 184 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आंसर। 61। ये बकर साहब समझ आती है आपको? ये समझ आ गई बात? अच्छा जी। अब उसने पूछा है रेड जो है ये टोटल का कितना बनता है। तो रेड को इसके ऊपर डिवाइड करना है, रेशियो बनानी है। 215.381/700। क्या आंसर है अभी देखो, बताओ कैलकुलेटर से। 0.3। बकर ये अभी याद रखना, 0.307 क्या करना है? 0.307। अब ये मेथड आपको पता लग गया। यही ऊपर अप्लाई किया था, राउंडेड फिगर थी, वहां आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन निकल आई थी। ठीक है। यहाँ 400 के 13 इससे नहीं ना हो सकते, इसलिए मैंने डेसिमल में निकाल दिया, लेकिन समझ आ गई। 0.30 यानी ऑलमोस्ट 30%। ऑलमोस्ट 30/100। ऑलमोस्ट समझ आ गई। अब इस सारे तरीके को मिटा देते हैं बेटा। सवाल पे गौर करेंगे, उसने क्या कहा कि ऑल अल्कोहल का रेड वाइन वाला फ्रैक्शन, रेड वाइन ऑल अल्कोहल का कितना बनता है? रेड वाइन पहले वाइन में से कितना बनता है? 7/13 बनता है। वाइन वाले पार्ट के दो पार्ट्स किए ना, एक रेड और एक व्हाइट। तो रेड वाइन इसमें से कितना बनता है? 7/13, राइट? ऐसे ही है। 7/13 ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल वाइन। टोटल वाइन कितनी थी भला हमारे पास? दैट वाज 4/7। ऐसे ही है। मैथ्स में इसको क्या कहते हैं? 7/13 मल्टीप्लाई बाय 4/7। आंसर क्या बना मेरे पास? 28। और 13 7 जार कितना होता है बेटे? 91। क्या होता है? अब मुझे लगता है ये दोनों 7 के टेबल में कटते हैं। मुझे क्या लगता है ये दोनों 7 के टेबल में कटते हैं। मुझे यहाँ से देखना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ 7 7 काट देना चाहिए था। 4/13 बनता है। क्या बनता है? 4/?
जरा 4/13 को कैलकुलेटर पे करो, क्या आंसर आता है? 0.3076 समझ आ गई two अब आपको three बात? zero seven. ठीक है। हेंस आपको बताने का मकसद ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हो, तो उसको करने का शॉर्टकट वे ये है। आप शॉर्टकट वे याद कर लें, रिमाइंड कर लें, माइंड मैप बना लें, या वैसे विजुअलाइज कर लें जैसे मैं विजुअलाइज करा रहा था, इससे कोई फर्क, यू विल रीच द सेम कंक्लूजन। आगे चलो अब। हाँ जी। Yeah. इन अ 2 वीक पीरियड, एक 2 हफ्ते का टाइम था, द रेशियो ऑफ सनी डेज टू रेनी डेज इज 7। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 7. ये हो गया सनी डे और ये हो गया रेनी डे। ठीक है Rainy. जी। ऑन द सनी डेज द रेशियो ऑफ डेज विद क्लाउड टू क्लियर डेज इज 1:9। ये क्लाउडी एरिया है और ये क्लियर है। ठीक है जी। लेफ्ट वाला क्लाउडी है, यानी उसने जो हमारे सनी डेज थे, सनी डेज कितने थे बेटे? 5, यही थे सनी डेज जी। यार बकवास बाद में कर लेना, जो मैं पूछ मुझे सवाल जेन्युइन पूछना है आपने, कोई नहीं पूछना फिर बकवास नहीं करनी बीच में। सनी टू रेनी डेज क्या था? 5 to 2। क्या था? 5 to, इसका मतलब है ये मेरे सनी डेज हैं और ये मेरे रेनी डेज हैं, ये टोटल पार्ट्स हैं 7। अब जो सनी डेज हैं उनमें देखिए क्या सिचुएशन हो रही है। अगर सनी डेज को हम 10 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, कितने पार्ट्स टोटल बनते हैं? तो एक हिस्सा मेरा क्लियर है, सॉरी एक हिस्सा मेरा क्लाउडी है, और 9 हिस्से कितने क्लियर डेज। तो मसला, आर वी क्लियर सो फार और नॉट? दोबारा विजुअलाइज करा, एक हफ्ते में कितने दिन सनी होंगे? 5। एक हफ्ते में कितने सनी डेज होंगे? उनका 1/10 हिस्सा, दैट्स 1/10 डेज क्लाउडी होगा। 1/10 डेज, इसका मतलब है 2 हफ्ते में कितने सनी डेज हुए? 10। इसका मतलब 2 हफ्ते में जो सनी डेज होते हैं उनमें से एक क्लाउडी होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? दिस इज द एक्चुअल मैथ्स जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ एक्चुअल मैथ्स को विजुअलाइज करते करते somebody realized a पैटर्न, और वो पैटर्न साथ सिखाने लगा हूं ताकि आपका काम जल्दी हो सके, आपको इतनी कंफ्यूजन में फंसने की जरूरत ना पड़े। और वो क्या है? उसने कहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डेज इन द 2 वीक पीरियड आर सनी विद क्लाउड। सनी भी है लेकिन क्लाउडी भी, सनी भी है लेकिन क्लाउडी भी। अब क्लाउडी कौन से थे बोला? 1/10। क्लाउडी कौन से थे? तो क्लाउडी डेज 1/10 है। किसमें से 1/10 है? सनी डेज कौन से थे ऊपर? 5/7। यानी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5/, क्या ये 5 और 10 की कटिंग होती है? आंसर क्या बन गया? 1/, ये आपका आंसर जी। बेटे आप पूछो। बेटे क्लाउडी डेज का नहीं पूछा उसने, सवाल Sir, पढ़ लें क्या hello. पूछा है। सनी Hello. विद क्लाउड, क्लाउडी डेज Hello. कौन? एक मिनट रहा, एक 1 वाले हैं जी। अब एरा बोलने जी, क्या कहना आपने बेटे? Sir, they said in a 2 week period. जी बेटे। That's a week period. बेटे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ तो वीक पीरियड ही हो गया ना, एक दिन आउट ऑफ 2 वीक्स, 14 दिनों में से एक दिन। Sir, this is a week period. They asked for a 2 week period. उत्तर यही फ्रैक्शन होगी, फिर भी यही आंसर होगा। दिस इज नॉट, एक वीक में 14 दिन नहीं होते, एक वीक में 7 दिन होते हैं बेटे। आगे चलो। I guess. यार सॉरी यार, उठे, कौन कौन है जो नहीं पढ़ना चाह रहा? किस किस को दोस्ती में ज्यादा इंटरेस्ट? उठे घर जाए, उठो जल्दी करो। कौन किसके साथ लगा हुआ था, जल्दी बता। उठो भाई, वो कह रहा है आप उठो जल्दी से। यार प्लीज 1 मिनट लगाएं, उठे जाए। तुझे क्या तकलीफ है यार? तू उठ फिर जा, तू क्यों आया बारिश में? चल जा घर, मुझे पढ़ाना है मैंने। उठ जल्दी कर, जल्दी कर, नहीं मेरा दिमाग पहले ही खराब है। चल उठ जल्दी जा, उठ जल्दी कर, घर जा, जल्दी करना यार, उठ घर जा। घर वालों को क्या, आप आएंगे तो सर कहते हैं फिर पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं मैं पढ़ाता। नहीं मैं बकवास कर करके थक गया हूं मैं।
तुझे उधर से पहले उठाया है, तुझे मौत पड़ी हुई 3 दफा तुझे मैंने पहले कह दिया है। तुझे उस तरह इज्जत रास नहीं है, चिल्लाऊंगा तो इज्जत रास है तुझे। 7 वाली क्लास लेना डिस्टर्ब होगी इस वजह से, ऑफिस लेना डिस्टर्ब होगा, ये लेना डरे बैठे रहेंगे, टाइम लेना जया हो रहा है। बीमारी क्या है तुझे? दबाओ यहां से। रोज बेइज्जत होता है, इज्जत नहीं तुझे रास, बंदा शर्म से ही डूब मरता है। एक से एक बढ़ के बेशरम इकट्ठे हुए। मैं ही बेवकूफ हूं, बेगैरत मैं हूं, तुम लोग नहीं हो। रोज आ देता हूं मुंह उठा के। In a garden, the ratio of trees to fall to flowers is 3:11. किस किस की रेशियो है ये? ट्रीज और फ्लावर्स की। द फ्लावर्स आर आइदर डेजीज और बटरकप्स। ये डेजीज हैं, ये बटरकप्स हैं। इसका मतलब है जो फ्लावर्स हैं, ये वाले फ्लावर्स के मजीद पहले कितने थे? टोटल रेशियो क्या बनी हुई थी? 14। उसमें से जो 11 पार्ट्स हैं, उसके आगे फिर कितने पार्ट्स बना दिए हैं? 16 पार्ट्स बना दिए हैं। What fraction of all plants in the garden are buttercups? Sir, 5 over if I 16। may, it's एक मिनट ठहर जाओ बेटे। it's 14. 5 over 16 of 11 over 14. Sir, This is equal to sir, 5 over 16. the whole number is wrong. बेटा फिर भी मैं एक दफा पूरा कर लूं, फिर उसके बाद बोलना। आप एक मिनट ठहर जाओ, मैं आपकी गलती आप जो निकाल रही हो मैं उसके बाद सुनता हूँ क्या गलती मैंने की है। 55/16, 14 14 जार कितना होता है? 256। 256 में 28 ऐड कर लेते हैं, 276 और 284। अब आप बोलो कहाँ मैं गलत? सर ये Sir, 16 the नहीं है। total is 14, not 16. जी ठीक है जी, थैंक यू। वो कह रही हैं कि यहाँ पे 9 और 5 14 होते हैं, ये 16 नहीं होते। तो 14 है यहाँ पे अगर, तो दिस वाज सपोज टू बी 5/14। तो यहाँ पे फिर 256 बनता। 196. मेरा ख्याल है ये शायद मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। Sir, it's 196, 114 not का 250. 196 होता है। Yes. अच्छा जी, 190। फिर भी ये मुझे नहीं लगता मजीद सिंप्लीफाई होता। Yes, it यही can't. देखो। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक No. समझ आ गया? पेन है Yeah. पास? लिखा है ये वाला जी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब परसेंटेज आ गई है, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? 60% ऑफ 140। लफ्ज 60% का मतलब होता है 60 ओवर। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करना है? जो कटिंग होती है, एक जीरो इधर से कट जाता है, एक जीरो। 14 6 जार कितना होता है? 78। नहीं यार, 78 नहीं होता, 84 होता है। 84. क्वेश्चन 2, 12.5% ऑफ 32। 125/1000। किसी को पता लग रहा है कि 1000 कहाँ से आया कि नहीं? यस किसको नहीं पता लगा 1000 कहाँ से आया? प्लीज रेज योर हैंड। 12.5/100 बनना था। मैंने भी बताया परसेंट का मतलब है ओवर 100 आना है। तो डेसिमल उड़ा रहा हूँ तो नीचे एक जीरो ऐड करूंगा इसकी वजह से, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस बेटा, एक डेसिमल प्लेस है। तो 1000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 32, मल्टीप्लाई बाय, तो ये 25 के टेबल पे पहले तो जाते हैं ये। 25 5 टाइम्स ये होता है और 4 टाइम्स 100 होता है, 40 बन गया। ये दोनों 4 के टेबल पे जाते हैं पहले, बल्कि 5 1 जार 5 करता हूँ, ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ। 5 1 जार 5 और 5 8 जार 40। फिर 8 के टेबल पे भी जाते हैं, कटिंग होती है, ऑरेंज से कर लेते हैं। 8 1 जार 8, 8 4 जार, सो द फाइनल आंसर इज 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आप जरा और अक्ल मजीद इस्तेमाल करनी है, मेंटल मैथ्स ठीक करते हैं। 100 का हाफ क्या होता है? तो किसी भी चीज का 50% निकालना हो तो क्या कर लेना है? हाफ ले लेना है। किसी का भी 50% लेना है तो क्या करना है? 1 लाख का 50% कितना होगा? 1000 का 50% 50,000. कितना होगा? 600 का 1000 50% का कितना होगा? समझ आ गई बात? 300. 500 का 50% कितना होगा? 250. किसी का भी 50% उसका हाफ होता है। यहाँ तो प्रॉब्लम। 50 का हाफ कितना होता है? 25। 25. तो किसी का भी 25% निकालना हो तो उसके हाफ का हाफ लेना होता है, इसको 1/4 कहते हैं। किसी का भी 25% निकालना हो तो हाफ का
100 का 25% कितना होगा? 25। 25. 25% हाफ का हाफ। 1000 का हाफ का हाफ। 250. ठीक है। 600 का 150, क्योंकि 150. 600 का हाफ कितना है? 300। 300 का हाफ कितना है? 25% निकालना आ गया। 25 का हाफ कितना होता है? 12.5 होता है। 25 का हाफ कितना होता है? तो जब भी किसी का 12.5% निकालना हो तो असल में आपने क्या करना होता है? हाफ के हाफ का हाफ करना होता है। दैट्स 1/8। दैट्स 1/1/8 पार्ट निकालना है। मेरी बात समझ आई आपको? तो आप डायरेक्ट भी 12.5 निकालना था, मैं डायरेक्ट इसको 8 पे भी डिवाइड, मेंटल मैथ्स होता तो कर सकता था। मैं एक मिनट सर की बात सुन। व्हाट इज 75% ऑफ 17.5% ऑफ 100? अगेन क्या करेंगे? फलक 175/1000। फलक साहब समझ आई 1000 कहां से आया? मल्टीप्लाई बाय 80। तो क्या करना है जी? 0 0 से ये कट गया। 25 25 ऊपर से किस तरह से जी? 9 जा रहा है, नहीं सॉरी 7 जा रहा है 175, और 4 जा रहा है 100। 4 1 जार 4 और 4 2 जार, तो आंसर फाइनली क्या बना मेरे पास? 14। अब्दुल आदि समझ आइए? देख लेना अभी जब मैं बोल रहा हूँ, प्लीज लिखने की बजाय तब सुना करो। व्हाट इज 10 एज अ परसेंटेज ऑफ 50? अब क्या कह रहा है? 10 50 का कितना परसेंटेज है? मैंने कहा था कि जब भी फ्रैक्शन को मत कन्वर्ट करना हो, तो फ्रैक्शन या डेसिमल को जब भी कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय जी सलार। समझ आइए बात कि नहीं? मैं याद करा देता हूं। मैंने कहा था फ्रैक्शन या डेसिमल को कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में। अगर इधर से इस तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और अगर परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय। अभी हम एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो दैट्स 10/50 इंटू 100। 10/50 इंटू, ये जीरो इस जीरो से काट देते हैं, और ये 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, और दैट्स 20। सो दिस इज इक्वल टू 20। अब आप परसेंट का साइन साथ लिखेंगे। 20 में 7 जीरो तो नहीं लिखे हो, ये परसेंटेज का साइन है। दोबारा डाल देता हूँ जरा नीट करके, शायद आपको। तो इधर एक जीरो बचा हुआ था ना, ये 5 2s आर 10 है यहाँ तक, तो ये जीरो कहाँ है? असल में 5 20s आर 100 होता है, तो हम करते वक्त डिवाइड ऐसे ही करता हूँ। ठीक है जी? जी किसी बच्चे को समझ नहीं आई हो, प्लीज रेज योर हैंड। Whosoever did not understand, please raise your hand or raise your voice. जी 10 किसकी परसेंटेज बनानी है? तो फिर 100 कैसे हो सकता?
क्या लफ्ज 10% लिखा हुआ है? क्या लफ्ज 10% लिखा हुआ है? 10 एज अ परसेंटेज लिखा हुआ है ना, किसकी परसेंटेज बनाना है इसको? तो फिर वो पूछ रहा है 10 50 में से कितना है एज अ परसेंटेज। लफ्ज परसेंटेज का मतलब होता है कि 50 के 100 पार्ट्स कर दिए जाए। 50 के कितने पार्ट्स कर दिए जाए? इस जुमले का असल मतलब ये है कि 50/100 अगर हो, यानी 50 के कितने पार्ट्स कर दिए जाए, तो फिर 10 कितने पार्ट्स बनते हैं? सॉरी, दोबारा बोलता हूँ। इस जुमले का असल मतलब ये है कि हाँ यही मतलब है। 100 के, अगर 100 को 50 पे डिवाइड कर दिया जाए, तो फिर जो हमारे पास 10 है वो कितने पार्ट्स होते हैं, असल मतलब इसका ये है। ठीक है जी, समझ आ गई? या इस तरह से इसको कर लेते हैं, शायद इस तरह ज्यादा अच्छा समझा सकूं मैं। x% ऑफ 50 इज इक्वल टू 10। ये बात समझ आ रही? यही सवाल पूछा गया है ना, यहाँ तो प्रॉब्लम। तो x% मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 10। ये भी समझ आ रही है? तो x/100 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 10। ये भी समझ आ रही है? तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। 100 उधर जाके क्या होगा, और 50, 100 क्या हो रहा है, और 50। इसीलिए मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने इसका एक शॉर्टकट याद कराने की कोशिश की है कि अगर कॉन्सेप्ट बनाने में, कॉन्सेप्ट लिखने में, कॉन्सेप्ट समझने में पेपर के दौरान टाइम लग रहा हो, आसान तरीका क्या है? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दें 100। समझ आ गई बात? ये अभी भी नहीं आई? ओके गुड। व्हाट इज 36 एज अ परसेंटेज ऑफ 45? इसको इस तरह से समझाता हूँ जैसे मैंने याद किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जहन में ये बात बैठती नहीं है, और जो चीज मेरे जहन में विजुअलाइज ना हो सकती हो, मुझे उसकी समझ भी नहीं आती। तो मैंने विजुअलाइज किसी और तरह से की होती हैं चीजें, अक्सर आपको समझाने के लिए किसी और तरह से बता रहा होता हूँ, क्योंकि सारे मेरी तरह के दिमाग वाले थोड़ी होते हैं। सबका खर दिमाग नहीं होता, कईयों का सही भी होता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे अगर 100 में से 80 नंबर आए हो, तो वो 80% होता है। ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर होते हैं, टोटल मार्क्स नीचे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ये मेरे जहन में बचपन से बात, फोर्थ ग्रेड से बैठी हुई है। ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, मल्टीप्लाई बाय, ये मेरे जहन में ना वो है, इम्प्रिंटेड है। तो मैं हर चीज में इसी तरह करता हूँ। टोटल वैल्यू नीचे, जैसे 36 को किसकी परसेंटेज बनाना है, 45 की। 36 मैं समझता हूँ 45 टोटल मार्क्स का टेस्ट था, 36 नंबर मेरे उसमें से आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर ये भी नहीं समझ आता, एक और तरीका आपको सिखाया हुआ है, टिक टैक टो। 36 को परसेंटेज बनाना है 45 की। अब आप देख नहीं रहे बोर्ड पे, फिर आप कहेंगे सर हम लिख रहे थे तो हमें समझ नहीं आई। 36 को परसेंटेज बनाना है किसकी, 45 की। तो 100% वैल्यू किसको देंगे, 36 को कि 45 को? 100% वैल्यू आ गई 45 को, तो 36 की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्या लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा आपके पास, 3600 ओवर, सॉरी 3600 इज इक्वल टू 45 टाइम्स एक्स। तो जरा दोनों साइड से 45 डिवाइड करेंगे। असल में आप वही सिचुएशन दोबारा बना रहे हैं क्या, जो मैंने बनाई है। ये भी तो यही नहीं बन रहा, 3600/45। तो आप इस तरह से लेफ्ट हैंड पे जैसे मैंने किया है वैसे आपको समझ आता है, गुड। नहीं समझ आता तो आपने टिक टैक टो वाले अपने मेथड को याद रखना। इसकी कैलकुलेशन अब कर लेते हैं। 9 4 36, 9 5 दिस। 5 की कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 1 5, 5 20 100, और ये 80% आंसर आ गया जी। अब्दुल आदि समझ आइए? जी बच्चों जी, किसी को समझ नहीं आई प्लीज रेज योर हैंड और रेज योर वॉइस। जी उमर साहब, रोहान साहब, आपको समझ आइए? जी। व्हाट इज 1.5% ऑफ 75? व्हाट इज 1.5% ऑफ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही है क्या कह रहा है, लेकिन मुझे पढ़ना आता है। पढ़ना आता है कि नहीं आता? 1.5% को सीधा करके लिखना हो तो 15/1000 लिख सकता हूँ। ये समझ आती है? ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में? चलो जी, मुझे नहीं पता वो क्या पूछ रहा है, लेकिन मुझे लिखना आता है।
मैथ समटाइम्स ऐसे काम करता है। एबेकस मॉडल समझ लें कि हमें नहीं पता 6 + 7 कितने होते हैं, बस हमें ये पता है कि जब 6 को 7 में प्लस करना तो पहले 6 बीट्स नीचे करो फिर 7 बीट्स नीचे करो। वो बच्चों वाला याद है ना, 6 इन माई हैंड 7 इन माई माइंड, और वो 6 फिंगर्स ओपन करके फिर आई काउंटिंग शुरू कर देते। उसको नहीं पता 6 + 7 क्या होता है, काउंटिंग कर लेता है सीधे से आगे तक। जैसे आपने 3 + 2 करना है, आप राइट हैंड पे 3 फिंगर्स ओपन कर लें, लेफ्ट हैंड पे आपको नहीं पता 3 + 2 कितना होता है। अब टोटल आ गया आपके पास, काउंट कर लें जी, 1 2 3 4 5। इट इज दैट काइंड ऑफ मैथ्स। यहाँ पे जो मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन किया, मुझे नहीं पता ये 1.5%, मेरे जेहन में ही नहीं 1.5% बैठता। 10% मेरे जेहन में बैठता है, 20% मेरे जेहन में बैठता है, 50% बैठता है, 1.5% क्या होता है? व्हाट इज 1.5%? एक मुझे ये पता 1.5% को फ्रैक्शन में 15/1000 लिखना, ऑफ 75 है तो मुझे पता मल्टीप्लाई बाय 75 करना। आगे इट्स सिंपल, कैलकुलेटर वाला वो जो कटिंग वाला काम है। Yeah, 25 3 टाइम्स 75 होता है, 25 40 टाइम्स 1000 होता है, 4 टाइम्स 100 होता है ना, तो एक जीरो नीचे उतर रहा है। ठीक है जी। अब 40 की 15 से 5 के 5 3 टाइम्स, मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ पता लग जाए किसको किस नंबर से काटा है। 5 3 आर 15, 5 8 आर, द आंसर इज बेसिकली 3 3 आर 9/8, or should I say 1/8? That's the answer. और अगर डेसिमल्स में लिखना हो, अभी मैंने बताया था 1/8 क्या होता है, वो होता है 125, 0.12। अभी 12.5 का समझाया था ना आपको। 1/8 क्या होगा करके देखें कैलकुलेटर पे। 1.125. ठीक है जी, नहीं सिर्फ 1/8 का पूछ रहा हूँ, 0.125 0 तो फिर अगर 1/8 नहीं लिखना, आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख लें, 1.125। ठीक है जी, कोई कंफ्यूज जी? 75 मल्टीप्लाई है, पता नहीं कर लेते हैं, करना चाह रहे हैं आप? 15 बजे 75, 5 लगा, 7 कैरी, 15 7 जार होता है 105, 112, 112, 1125 होता है जी। फिर भी 1.125 ही आता है 1000 पे डिवाइड करके। ठीक है जी। व्हाट इज 74% ऑफ दिस? फिर से वही 74/100 मल्टीप्लाई बाय 320/100। बेटा आप 7.4 था कि 74 था? तो फिर को मसला यहां तक किसी को? 0. ये जीरो, कोई एक जीरो ऊपर वाले जीरो से काट लेते हैं, ये जीरो इस जीरो से काट देते हैं। फिर 4 के टेबल में जाता है 32, तो 4 8 जार 32 और 4 25 जार ये आ गया जी। किसी को मसला है यहाँ तक? आगे कटिंग अगर आप कर सकते हैं तो कर ही जाएं कटिंग, नहीं तो फिलहाल क्विकली आंसर निकालने के लिए इफ समबडी हैज कैलकुलेटर प्लीज हमें बता दें। 70 मतलब कर ही देता हूँ। 8 4 जार 32, 2 लगा 3 कैरी, 8 7 जार 56 और 3 592। Sir, your screen. तो आप वो टिक टैक टो वाला मेथड में मशवरा दूंगा, हमेशा लगा लें। 46 कितना है? वो 100% है। वो कितना है बेटे? ये टिक टैक टो मेथड कोई चीज है, ठीक है? Sir, वो your क्या है? screen is not 100%। shared. 2% अगर कोई चीज 100% हो उसमें 2% इंक्रीज कर दें तो वो कितने परसेंट बन जाती है? Your screen is not shared. तो आपने 102% निकालना है। ठीक है बेटे? दिस बिकम्स 100 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 100x इक्वल्स टू 46 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ मैम क्या हाल है? 2 3 मिनट सिर्फ दे दें बस, काम कर लें अभी। Screen is अच्छा जी, 100x that's इक्वल्स fine. टू, जी बेटे मैंने कर दी मीटिंग। असल में यहाँ मौसम खराब है ना, तो इसलिए मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। सो यू डिवाइड
हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्यों हंसे आप? मौसम की वजह से हंसे? जाओ बाहर निकलो, जाओ मौसम एंजॉय करके आओ। सच बताओ फिर। नहीं, अब नहीं करता वाला साहब नहीं होता। क्यों हंसा है? 100 पे दोनों को डिवाइड करते हैं बेटे, ताकि अब्दुल अब्दुल आदि तो क्या द बोर्ड, जो भी एक्स के साथ वैल्यू होती है बेटे मल्टीप्लाई हो रही है उसको दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं ताकि एक्स की साइड से बांट दें। अब 46 को आप 102 से मल्टीप्लाई करें और 100 पे, तो बच्चा प्लीज जरा कैलकुलेटर से हमें हेल्प कर दे। क्या आंसर आ गया? 40.9। 46.92. अब यही बात आपको मैं मेंटल मैथ से करके दिखाता हूँ। कैसे करके दिखाता हूँ? 100 का 50% क्या होता है? 50। तो 100 का 50, डबल कितना होता है? 200 होता है 200, ना बेटे। अच्छा, 46 का 50% कितना होगा? 46 का है क्या? 46 का 46 का क्या? डबल क्या होगा? सुने जी अब, किसी भी नंबर का आपने जब भी सुन लेना प्लीज बेटे, सुन लेना चुप करके। किसी भी नंबर का बेटे जब आपने निकालना हो ना, ये 46 इस क्वेश्चन के लिए नहीं लिख रहा, जहां जो क्वेश्चन है उसके लिए 46 नहीं लिख रहा, कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूं। किसी भी नंबर का, इट कैन बी एनी नंबर, यानी 10% निकालना हो, 46 का 10% क्या बनेगा? 10% ऑफ 46 इज 4.6। हमेशा याद रखना आपने, एक डेसिमल प्लेस इधर आ जाता है। ये मेंटल मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। 10% किसी का भी निकालना है एक डेसिमल प्लेस, तो अगर 1% निकालना हो तो वो कितना होगा? 0.46 होगा। 1% कितना होगा? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? वी क्लियर ऑन दिस? किसी का भी 10% निकालना हो तो एक डेसिमल प्लेस इधर आता है, 1% निकालना हो तो डेसिमल प्लेस दो जंप्स करता है। तो मसला यहाँ तक। तो आपको जब उसने 46 का पूछा था 2% कितना है, तो आपको पता है ना इसका 1% 0.46 होगा, तो इसका 2% कितना होगा? 0.9। तो आप जीरो, उसने 2% इंक्रीज के बाद क्या वैल्यू आनी है ये पूछा है ना, 2% इंक्रीज के बाद वाली वैल्यू पूछी है। तो 46 प्लस उसका 2%, आंसर क्या आ गया? 46 पॉइंट। अब जरा जादू देखें, हमने जो कैलकुलेशन की है उससे भी यही आंसर नहीं आया। ये मेंटल मैथ्स आपको मैंने बता दिया। जब ये सवाल एक नंबर का हो तो हमें इतना लंबा, ये इतना भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ही। 1% निकालना, 2% निकालना, 5% निकालना होता तो मैं क्या करता? 10% लेता और हाफ कर लेता उसको। 20% निकालना होता 10% लेता, डबल कर लेता। 50% निकालना होता सीधा सीधा हाफ कर लेता। ये आपके P2 में जब भी एक या दो नंबर के सवाल आएंगे, प्लीज इनको सॉल्व करने के लिए ट्राई टू यूज, मैम क्वेश्चन नंबर 10 तक जाना बस मैंने देने आपके सामने। आसान सा टॉपिक है, आपको मेरे से ज्यादा आ रहा है। तो हाउ मच इज 70 आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 5.5%? 70 5.5 इंक्रीज के बाद कितना है? तो आपको मैंने अभी बताया, टिक टैक टो कर लें। 70 100% है आपका, और हमें कितना निकालना है? 105 तो हमारे पास क्या हो गया? 100x इक्वल्स टू 105.5 मल्टीप्लाई बाय 70। दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड कर लें जनाब। बल्कि इस, अब आप देख लें कैलकुलेटर पे कर लें। 75 पाउंड्स। तो मसला, लास्ट क्वेश्चन जी। $88 आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 125%। आफ्टर एन, मेंटली भी हो सकता है ये, तो डबल करना है पहले तो, क्योंकि 100% इंक्रीज तो तभी है जब डबल हो जाए। लेकिन फिर भी मैं इस तरह से कर देता हूँ, डॉलर्स एंड परसेंटेज। 840 को इंक्रीज करना है तो 100% उसको वैल्यू देंगे, और नई वैल्यू नहीं पता, फाइंड करनी है। इंक्रीज ओरिजिनल थी 100, तो अब कितनी होगी? 225 वैल्यू हमने निकालनी, क्योंकि 125% इंक्रीज हुआ है। 125% क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स 100x इक्वल्स टू 840 टाइम्स 225। दोनों साइड्स मेरे से पूछ लो पुत्र। हाँ जी पूछो। ये 100 से कैंसल आउट हो गया, ये ब्लू पेन से कर देता हूँ जी। 25 9 टाइम्स होता है 225, और 4 टाइम्स होता है 10। 484 यकीनन उसके टेबल पे जाता है। 4 1 जार 4 होगा, और 2 जार 8, 1 जार 40,
और 0 साथ आ गया, तो मेरे पास क्या बना, 210 टाइम्स 9, 210 टाइम्स, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 जीरो आर 0। कोई और पेन यूज कर लेता हूँ। 9 जीरो आर 0, 9 1 आर 9, 9 2 आर, दिस इज योर आंसर। किसी को मसला? यहाँ से आगे इंशाल्लाह बाद में काम करें, बल्कि इस अगले आई होपफुली आप कर लेंगे, लेकिन आप फिर भी मैं क्लास में भी कल इंशाल्लाह करवा दूंगा जितने करवा सकते वो मैं यूज कर रहा हूँ।